नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं भारत अमेरिका संबंध। जानेंगे भारत और अमेरिका के बारे में विस्तार से। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप इसमें जितना सहयोग करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा और जो है वीडियो आने की जो प्रक्रिया है निरंतर ये जारी रहेगी। इसके अलावा देखिए पीटी के बाद तो इसमें कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो आएंगे, उस बीच में देखिए कि ये 1 दिन 2 दिन के गैप पर इसमें वीडियोस आते रहेंगे। इसके अलावा मेन चैनल पर भी जो है वीडियो आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि भारत अमेरिका के बीच संबंधों में दिन प्रतिदिन घनिष्ठता बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि कोविड महामारी के दौरान ही दोनों देशों के बीच तीसरा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है। 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BCEA समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद जो दोनों देश हैं ये भू-स्थानिक सूचना और खुफिया जानकारी साझा कर सकेंगे। कहता है कि इस समझौते से भारत को चीन के विरुद्ध बढ़त हासिल होगी। भू-स्थानिक सहयोग के लिए अमेरिका एवं भारत के बीच हाल ही में BECA समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देश एडवांस सैटेलाइट स्थलाकृत डाटा, नक्शा, समुद्री चार्ट, रक्षा एवं रणनीतिकी से जुड़े संवेदनशील डाटा को एक दूसरे से साझा कर सकेंगे। और ये जो है सैटेलाइट वगैरह के मामले में या तकनीक के मामले में अमेरिका जो है बहुत ही ज़्यादा आगे है। और जो है भारत ने भी कई सारी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन वह उस शिखर तक अभी पहुंचने में नाकाम रहा है। ऐसे में और चीन जो है अमेरिका के डगर पर है, रास्ते पर है। तो ऐसे में अगर चीन से हमें जो है बढ़त हासिल करना है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सहयोग की बहुत ज़रूरत होगी, और इससे सहयोग को पूरा कर रहा है BECA समझौता। आगे कहता है कि समझौते के तहत जियो स्पेशल डाटा के जरिए किसी निश्चित भूभाग में एक खास समय में आए बदलाव को पता कर सकते हैं। कहता है कि सामरिक रूप से यह डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे डाटा के विश्लेषण से किसी भी स्थान पर सैन्य जमावड़ा, हथियारों की तैनाती, भूभाग में परिवर्तन इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। जैसे जो है चीन और भारत के बीच में जो विवाद हुआ था उसमें चीन ने जो है झूठी खबर फैला दी थी कि उनके सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई है। खैर अपने कई सारे जवान जो हैं ये शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने से दुगने तिगुने को जो है बता दिया था कि भारतीयों में कितना दम है, और इस चीज़ का खुलासा जो है अमेरिका ने ही सैटेलाइट की मदद से किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी अमेरिका की पकड़ कितनी मजबूत है ऐसे क्षेत्रों में। कहता है इस समझौते से भारत की पहुंच अमेरिका की विशाल सैटेलाइट नेटवर्क तक हो जाएगा, जिसके बाद काफ़ी सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यह समझौता काफ़ी अहम है क्योंकि इस सूचना को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के पार चीन की सीमा में तथा POK के संदर्भ में देखें तो इसकी रणनीतिक अहमियत के बारे में पता चलता है। हमारे दोनों पड़ोसी देश जो कि दुश्मन देश हैं, खैर एक का तो कोई जो है मतलब आप कह सकते हैं कोई प्लेस नहीं है कि वो हमारे सामने टिका रहे, लेकिन फिर भी जो है आतंकी गतिविधियों या किसी अन्य जो है घुसपैठ को रोकने में यह काफ़ी कारगर साबित होगा। कहता है कि भारत को सीमा पर चीन की सारी सैन्य गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। इस डेटा के द्वारा भारत अपने आसपास दुश्मन के किसी भी सैन्य तैयारियों का पता लगा सकता है तथा उसे समय रहते ही नष्ट कर सकता है। समझौते के बाद युद्ध की स्थिति में पहले ज़्यादा सटीक और मतलब हमले जो हैं ये ज़्यादा सटीक और मारक हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें हमले में क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी लोकेशन को अगर जान जाते हैं तो फिर आप युद्ध जीत जाएंगे। और जब यह समझौता हुआ है, जब अमेरिका इस सहयोग कर रहा है, तो हम लोग अगर पहले किसी चीज़ को जान जाते हैं तो हमारा जो हिट होगा वो डायरेक्ट उसी पॉइंट पर होगा।
कहता है कि वर्तमान में भारत चीन के बीच तनाव उच्चतम स्तर पर है, जो ऐसे में चीन डोकलाम या लद्दाख के पार अपनी सीमा में यदि कोई गतिविधि करता है तो भारत को इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस समझौते के बाद कहा जा सकता है कि स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन आदि क्षेत्रों में भारतीय सेना के सामर्थ्य में वृद्धि होगी। बीईसीए समझौते से दोनों देशों को चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के अलावा समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में भी सहयोग मिलेगा। अब देखिए, ये सब तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका को यह पता है कि एशिया में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने का अकेला मादा या अकेला जिगर सिर्फ भारत के पास ही है। इसलिए वह जानता है कि भारत से बैर हो अगर नहीं रख सकता और चाइना को अगर आप कह सकते हैं कि रोकना है या उसको ठंडा रखना है तो भारत का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी हालिया आपने देखा होगा रूस के स्टैंड को लेकर भारत ने जो जैसे कई सारे देश हैं जो कि अमेरिका के आप कह सकते हैं कि उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड जो उसको सही लगा उसने वो करके दिखाया। और ऐसे में अमेरिका की भी यह हिम्मत नहीं हुई कि वह यह कह दे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। उसे पता है भारत का पावर। खैर, ये तो बात की बात है। कहता है बीईसीए समझौते से दोनों देशों को चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के अलावा समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में सहयोग मिलेगा। इससे पूर्व भारत अमेरिका रक्षा सहयोग काफ़ी मायने रखते हैं, जो कि ये समझौते इस प्रकार से हैं। क्या क्या समझौते हैं देख लीजिए। कहता है कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA कहता है कि यह 2002 में हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य सूचना के आदान प्रदान को लेकर समझौता किया गया था GSOMIA 2003 में। अगला है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA। यह समझौता 2016 में हुआ। इसके तहत सैन्य संसाधनों का उपयोग करने पर जो है भारत अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट जो समझौता महत्वपूर्ण समझौता है ये है कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COMCASA। यह 2018 में हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को गोपनीय संदेश वाले उपकरणों को मुहैया कराएगा। ध्यान रखिए, बीईसीए समझौते से दोनों देशों के बीच विश्वास में मजबूती आएगी, साथ ही संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देशों का एक दूसरे पर जो है सहयोग बढ़ेगा। पर एक बात आप जान लीजिए, अमेरिका का कभी कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या करता है। खैर, समझौते में दोनों ही देश इस बात के लिए बाध्य नहीं होंगे कि वे कोई खास ज़रूरतों को पूरा करें। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उस चीज़ को पूरा करें, नहीं तो अमेरिका का आदत है फुसला के आपको मिला लेगा और फिर जो है आपके ऊपर दबाव बनाएगा। और क्या बोले, अमेरिका के राह पर ही चल रहा है चीन, कर्जा दे देगा फिर आपका हड़प लेगा। तो ऐसा भारत सभी चीज़ों को जानता है कि कौन कितना पानी में है। इसलिए यह शर्त भी है कि कोई ज़रूरत कोई खास ऐसा नहीं है कि आपको वो करना ही होगा। कहता है भारत क्वाड के अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के साथ भी कई अन्य समझौते कर सकता है और हुए भी हैं। अमेरिका भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार देश है। वर्तमान भारत चीन के संबंधों को देखते हुए भारत यूएसए के बीच रक्षा साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की हमें आवश्यकता है। इसके अलावा भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती चुनौतियों के खिलाफ समान विचारधारा वाले देशों को साथ लाने की जो है कोशिश करनी चाहिए। क्वाड जैसे मंचों के जरिए नौसैनिक शक्ति में सहयोग तथा इंडो पैसिफिक रीजन में बहुपक्षीय गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता ये भारत को है। ये हम लोगों ने देखा बीईसीए समझौता। अभी हम लोग AQUSA समझौते को देखेंगे। IPAV जो समझौता हुआ है हाल ही में भारत अमेरिका और 13 देशों के बीच, उसको भी देखेंगे। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं उनको लगातार देखते चलेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।